पानीपत में लापरवाही के चलते दुर्घटना का बड़ा मामला सामने आया है, जहां बिजली विभाग में डीसी रेट पर कार्यरत एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। कर्मचारी को विभाग द्वारा सेक्टर 29 स्थित मयंक ओवरसीज कंपनी में बिजली ठीक करने के लिए भेजा गया था। बिजली ठीक करते समय कर्मचारी को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। विभाग और परिजनों का कहना है कि इस घटना में सारी की सारी गलती कंपनी संचालक की है और उसके खिलाफ मुकदमा भी परिजनों द्वारा दर्ज करवा दिया गया है। विभाग का कहना है कि बिजली निगम की ओर से लाइट बंद कर दी गई थी, लेकिन कंपनी के जनरेटर से बैक करंट आने की वजह से कर्मचारी को करंट लगा और उसने दम तोड़ दिया। वहीं विभाग का यह भी कहना है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा थोड़ी भी मानवता नहीं दिखाई गई और मृतक प्रवीण के शव को सिविल अस्पताल में अज्ञात नाम से जमा करवा फैक्ट्री संचालक वहां से चला गया। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मृतक कौन है और उसके परिवार वालों को इस घटना के बारे में बता दिया जाए। मृतक प्रवीण गांव आसन का रहने वाला था। वह पिछले 10 सालों से बिजली विभाग में कार्यरत था। प्रवीण 4 बच्चों का पिता था, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। प्रवीण की आयु करीब 37 साल थी। वहीं मृतक प्रवीण के परिजनों ने पुलिस से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कल जैसे ही सेक्टर 29 से 95 नंबर फैक्ट्री से कॉल आई प्रवीण कुमार के पास, उसके बाद लगातार 3-4 बार कॉल आई। दबाव बना रखा था कंज्यूमर ने, भाई मेरी फैक्ट्री की लाइट बंद है। जैसे ही वो काम करने के लिए ऊपर एचपोल पर चढ़ा, उन्होंने काम भी किया। उसके बाद बैक फिटिंग आई, क्या है क्या नहीं, निगम में उसकी जांच करेगा और उसके खिलाफ हमने लड़के के पिताजी ने FIR भी कराई है, क्योंकि जो वहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो अंदर की जो फॉल्ट है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। फैक्ट्री का नाम है मयंक ओवरसीज। उम्र कितनी थी? उम्र थी उनकी 37 साल की। शादीशुदा थे? शादीशुदा है, 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। नौकरी पर कितने सालों से नौकरी? लड़की से 12 साल हो गए, 12-13 साल। किस विभाग में कार्यरत? बिजली बोर्ड में कार्यरत थे। गाँव आसन था उनका। जैसे ही शिफ्ट में उनकी ड्यूटी थी। ये बात किस समय की है? किस समय आप लोगों को पता चला? हमें पता चला जी 2 बजे गेट की। किसका फोन आया था? वो कंज्यूमरों का फ़ोन आया, भाई एक्सीडेंट हो गया वहाँ। अब जैसे ही साइड पर एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने फैक्ट्री वाले ने उठा के यहाँ अननोन के नाम से उसको एडमिट करा दिया। फैक्ट्री वाले आए फिर बाद में? फैक्ट्री वाला कोई नहीं आया ना, कोई नहीं आया। फैक्ट्री में फॉल्ट हुआ है या पीछे बिजली में फॉल्ट? पीछे से तो पावर हाउस में से लाइट बंद है। अच्छा। अब वो कोई वैसी तो लाइट है नहीं, कोई क्रॉसिंग वगैरह हो उसके ऊपर, तो इंडिपेंडेंट फीडर है उसका पावर हाउस से लेकर फैक्ट्री तक अपनी लाइन है। सूचना किसने दी थी आपको ऐसे हादसा हुआ? सूचना हमारे पास हॉस्पिटल से गई और फिर हमारे आदमी ने भी दी। जैसे वहाँ जो ड्यूटी पे थे, जैसे ही पता लगता रहा वैसे ही आग की तरह खबर फैलती रही। फिर तो लापरवाही मानते हैं किसी न किसी की? नहीं, लापरवाही तो अगर है तो कोई इंडस्ट्री की लापरवाही मानते हैं, निगम की तो कोई इसमें लापरवाही अभी तक हमें। पुलिस को शिकायत दे दी? हमें FIR उसकी करा दिया पुलिस में, उसका पर्चा दर्ज है। और जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ। शिकायत में क्या कुछ लिखा आप लोगों ने? शिकायत में लिखा, भाई जैसे मालिक किसी की मेरी लाइट ख़राब होगी, अब 10 मिनट 15 मिनट हमें वेट तो करना चाहिए। 15 मिनट बाद 4 कॉल हो रही है, क्योंकि उसको तो बार बार जो कॉल कर जाता ना, वो उसको काम बनता फैक्ट्री का। अंदर जनरेटर चले हुए थे, कहीं ना कहीं जनरेटर की बैक है, उसका लोड भी काफ़ी है। छोटा मोटा कोई जनरेटर हो तो कुछ झटका दे सकता है, वो तो एकदम से चूस के भगा देती है, ऐसा जनरेटर का माना है। आप क्या लगते हैं? मैं जितेंद्र सैनी बिजली बोर्ड में सर्विस करता हूँ, राज्य का उप प्रधान हूँ, HP से वर्कर यूनियन हेड ऑफिस हिसार। पीछे से कनेक्शन